हम अपने YouTube चैनल पर क्रिकेट के शायकीन को वेलकम करते हैं। खेल के तीसरे दिन के इख्तिताम पर सेंचुरियन क्रिकेट टेस्ट जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है, एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ 7 विकेटें हैं जो पाकिस्तान को चाहिए, तो दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका को 121 रन्स दरकार है मैच जीतने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स क्या अपना हदफ हासिल कर पाएंगे या नहीं, जबकि दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका के तमाम तर खिलाड़ियों की इस्तकामत का सवाल है। जानेंगे काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तो चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। खबर की तफसील के मुताबिक सेंचुरियन टेस्ट तीसरे दिन के अख्ताम पर दिलचस्प मरहले में दाखिल। फतह के लिए पाकिस्तान को 7 विकेटें जबकि जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल ख़त्म हो गया। मैच में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। 148 रन्स के हदफ के तआक़ुब में होम टीम ने 3 विकेटों पर 27 रन्स बना लिए हैं, जिसे जीत के लिए मज़ीद 121 रन्स दरकार हैं, जबकि कौमी टीम फतह से 7 विकेटों की दूरी पर है। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेले जाने वाले सीरीज़ के पहले टेस्ट का तीसरा रोज़ बारिश से मुतासर रहा, जहां खेल का आगाज़ वक्त पर न हो सका था। तहम बारिश थमने के बाद पाकिस्तान ने 88 रन्स 3 खिलाड़ी आउट के साथ इनिंग्स का आगाज़ किया था। खेल का आगाज़ हुआ तो बाबर आजम और सऊद शकील ने न सिर्फ जनूबी अफ्रीका की बर्तरी ख़त्म की, बल्कि 4 से ज़ायद की औसत के साथ रन्स बनाने का सिलसिला शुरू किया, जहां दोनों बैटर्स के दरमियान 79 रन्स की पार्टनरशिप बनी। इस दौरान बाबर आजम ने दिसंबर 2022 के बाद टेस्ट फॉर्मेट में पहली निस्फ सेंचुरी बनाई, लेकिन वो 50 रन्स बनाकर 153 के मजमूए पर मार्को यानसिन की गेंद पर कैच आउट हो गए। कौमी टीम के 5वें आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान थे, जो 3 रन्स बनाकर 172 के मजमूए पर मार्को यानसिन की गेंद पर ही आउट हुए। मार्को यानसिन ने पाकिस्तान की 6ठी विकेट भी ली। उन्होंने इस मरतबा 1 रन बनाने वाले सलमान अली आगा को मैदान बदर किया। ताहम विकेट की दूसरी जानिब मौजूद सऊद शकील ने जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा किया। पहले 7वीं विकेट पर 18 रन बनाने वाले आमिर जमाल के साथ 34 रन की पार्टनरशिप बनाई। सऊद शकील 84 रन बनाने के बाद 236 के मजमूए पर मार्को यानसन की गेंद पर ही आउट हुए। कौमी टीम 237 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। आखिरी आउट होने वाले बैटर मोहम्मद अब्बास थे, जो अपना खाता खोल ही न सके, जबकि खुर्रम शहजाद 9 रन के साथ नॉट आउट रहे। कौमी बैटर्स को परेशान करने वाले जनूबी अफ्रीका बॉलर मार्को यानसिन थे। उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। गगीस रोबाडा ने 2, जबकि कॉर्बन बुश और डीन पीटरसन ने 1-1 विकेट ली। जनूबी अफ्रीका ने हदफ का ताक़ुब शुरू किया तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी जीत की उम्मीद न छोड़ी और इब्तदाई 3 विकेटें 19 रन पर उड़ा दी। टोनी डिजोर्जी, टर्स्टेन स्टब्स, एक और रियान रिकलेटन बगैर कोई रन बनाए लौटे। एडम मार्करम 22 और टिम्बा बुम्मा बगैर कोई रन बनाए चौथे दिन का खेल शुरू करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने 2, जबकि खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट ली। जनूबी अफ्रीका को सेंचुरियन का बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने के लिए मजीद 121 रन दरकार है, जबकि पाकिस्तान भी 7 विकेटें लेकर बाजी अपने नाम करने की पोजीशन में है। ख्याल रहे कि कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 211 रन बनाए, जबकि होम टीम ने 301 रन का टोटल बोर्ड पर सजाकर 90 रन की सबकत हासिल कर ली थी। ये थी आज की बड़ी खबर, जिसमें दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ टेस्ट मैच। 121 रन दरकार हैं जनूबी अफ्रीका को, जबकि पाकिस्तान भी 7 विकेटें हासिल करने की कोशिश करेगा। देखते हैं कि आज के खेल शुरू होने के बाद सूरत हाल किस तरफ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज की यह अपडेट और वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।